हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम और बुजुर्ग, ठीक है ना, ये कहा जाए तो मतलब कि कोई शक वाली बात नहीं है। वो कैसे? वही इसके इतनी बड़ी बड़ी पेड़, दाढ़ी दाढ़ी की वजह से हम बुजुर्ग हो गया। बस। और अभी पेड़ से अभी इनसे अभी बन थोड़ी गया। देर आपने पहले कहा भी है ना कि आपके जो है ना मतलब कि टांगों में ताकत नहीं रही। हाँ, उसकी दर्द रीजन ये है कि आज डाइट नहीं ली प्रॉपर और जिम की है। भाई क्या कहने। एक घंटा इस वजह से। हाँ, तो मजे की बात आप लोगों से व्यूवर्स हम शेयर करते थे। ये जो राशिद भाई है ना, ठीक है, उनका एक मतलब वो जिम भी जाते हैं, तो उनका एक ना बहुत ही अच्छा सा गोल है, वो अचीव करना चाह रहे हो। कहते मैंने जो है ना एक आर्नल्ड जैसी बॉडी चाहिए उन्हें। ऐसे इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स देखेंगे, एक दिन हम इसी वीडियो में आएंगे तो व्यूवर्स को पता चल जाएगा बॉडी देख के। और इन्होंने टारगेट भी 1 साल का रखा हुआ कि नहीं, एक साल में नहीं, 1 साल का ये है कि चेंजेस नजर आएंगे 1 साल अच्छा, में। अच्छा, ये नहीं कि 1 साल में बन जाएगा। सही सही। 1 साल में चेंजेस नजर आएंगे। चलें, इधर उधर की हमारी जो बातें हैं वो तो चलती रहती हैं। तो अभी सबसे पहले हम राशिद भाई से पूछते हैं, तो आज हम किस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं? हम करने वाले हैं शॉकिंग फैक्ट्स इन नेपाल। अच्छा, तो वो तो वीडियो देख के पता चलेगा कि क्या शॉकिंग फैक्ट्स हैं। जी तो फ्रेंड्स, जल्दी से चलते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन से फैक्ट्स हैं जो आज हमारे लिए जो है राशिद भाई बड़ी बहुत ही एक अच्छी चीज़ थोड़ी सी बता दूं, मैंने वो देखी स्टार्ट में, वो नेपाली आर्मी के है, उसके अंदर मतलब फैक्ट्स हैं वो, मतलब बताया कितनी स्ट्रॉन्ग है नेपाल। मतलब आप पहले से वीडियो देख चुके हैं? स्टार्ट थोड़ा सा देखा है। अच्छा, स्टार्ट देखे। तो मैंने गाइस ज़रा भी नहीं देखी, मुझे बस राशिद भाई ने कहा कि इस वीडियो पे हमने जो है ना रिएक्ट करना है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। A few moments later. जी तो फ्रेंड्स, वीडियो करने लगे हैं हम स्टार्ट एज यूजुअल। काउंटडाउन से 3, 2, 1, लेट्स गो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात होगी हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। वर्ल्ड के 49 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं किसी भी समुद्र को नहीं लगती। नेपाल की गिनती भी दुनिया के उन्हीं देशों में होती है जिन्हें लैंडलॉक कंट्रीज बोला जाता है। नेपाल में खटमंडो वैली में आज भी एक ऐसा ट्राइब बसता है जिसका नाम निवार है। इनकी निवारी भाषा में नीपा लफ्ज से इस देश का नाम नेपाल निकला हुआ है। नेपाल का शुमार वर्ल्ड के गरीब और सबसे कम तरक्की करने वाले देशों में होता है। नेपाल देश का मुकम्मल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। खटमंडो देश की राजधानी और देश की सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। नेपाल वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जिन देशों को आज तक दूसरा कोई भी जीत नहीं सका है। इसकी वजह है नेपाल की बहादुर गोरखा आर्मी। नेपाली गोरखा आर्मी वर्ल्ड वार 1 और 2 में दूसरे देशों के लिए युद्ध भी लड़ चुकी है। गोरखा आर्मी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक आर्मी मानी जाती है। साउथ एशिया में नेपाल की आर्मी 5वीं बड़ी आर्मी भी है। 25 सितंबर 1768 में नेपाल एक किंगडम देश बना था। 18 मई 2006 को नेपाल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद 28 मई 2008 को इस देश ने खुद को रिपब्लिक देश बना लिया था। +977 इस देश का कॉलिंग कोड है, जबकि .np इस देश के कंट्री डोमेन नेम को कहा जाता है। नेपाल देश की जीडीपी 27 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, जबकि पर कैपिटा इनकम 919 यूएस डॉलर है। देश की करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है। इनके 1.6 रुपीज से एक भारतीय रुपया खरीदा जा सकता है, यानी 160 नेपाली रुपयों से 100 भारतीय रुपया लिया जा सकता है। नेपाल देश टाइम के हवाले से भारत से 15 मिनट आगे है। दोस्तों, बस इतनी ही बातें नहीं, आपके साथ नेपाल देश की ढेरों बातें शेयर करूंगा, मगर इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले एक मेरी आप सभी से विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें। इस पर आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा, बल्कि मेरी अगली आने वाली सभी वीडियो आप तक फ्री में पहुंचती रहेगी। दोस्तों, नेपाल देश के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस देश का कुल एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है और ये देश अपने एरिया के साथ वर्ल्ड में 93 नंबर पर आने
वाला बड़ा देश माना जाता है। 2,96,00,000 लोगों के साथ ये देश इस वक्त वर्ल्ड में 48 नंबर का बड़ा देश भी गिना जाता है। नेपाल देश में 81% लोग हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, 9% बुद्धिज्म से, 5% इस्लाम से, 3% केरान धर्म से, 1.4% लोग ईसाई धर्म का पालन करने वाले भी इसी देश में बसते हैं, जबकि बाकी बचे लोग खुद को दूसरे धर्मों से जोड़ते हैं। यानी इस देश में हिंदुइज्म का पालन करने वाले लोग भारत से परसेंटेज में ज्यादा बसते हैं। लेकिन दोनों देशों में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहां एक तरफ हमारे भारत में हिंदू मुसलमानों के कहीं ना कहीं पर दंगे चल रहे होते हैं, ऐसा नेपाल में बिल्कुल नहीं होता। नेपाल में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। जहां एक तरफ भारत में ज्यादा लोग मीट और सी फूड नहीं खाते, वही नेपाल जैसे देश में ये सब खाने के शौकीन बहुत ज्यादा मिलते हैं। नेपाल और भारत का एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि भारत में एक अकेली लड़की के लिए ट्रैवलिंग करना बहुत कठिन होता है। उसे ये भी डर रहता है कि कहीं उसका रेप न कर दिया जाए। वही नेपाल जैसे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल में एक अकेली लड़की जैसे मर्जी ट्रैवलिंग करे, लोग उसे प्यार देते हैं और उसे सम्मान मिलता है। जबकि हमारे भारत में अकेली लड़की को लड़के खा जाने वाली आंखों से देखते हैं। नेपाल देश में पहले काठमांडू जैसे बड़े शहर में दिन को 12-12 घंटे बिजली नहीं होती थी, मगर अब वहाँ ऐसा नहीं है। अब देश के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ ज्यादा लोड शेडिंग होती है। अब ज्यादातर एरियाज में बिजली 24 आवर रहती है। माना जाता है कि बुद्धिज्म का जन्म भी इसी देश में हुआ था। गौतम बुद्धा का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। बुद्धिज्म के इतना पास होने के बावजूद इस देश में बुद्धिज्म की परसेंटेज बहुत ही कम है। देश की सरकारी भाषा नेपाली है। नेपाली देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है, जबकि तीसरी ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। नेपाल में हिंदी बोलने वाले उर्दू भाषा बोलने वालों से कम है, मगर भारत के करीब होने की वजह से देश की ज्यादातर जनसंख्या हिंदी उपयोग करना खूब जानती है। हिमालयाई मोनाल इस देश के नेशनल बर्ड को कहा जाता है। रोडोडरन का फूल जिसे लाली गोरस भी कहा जाता है, नेपाल देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। गाय को नेपाल का नेशनल एनिमल माना जाता है। क्रीमसन कलर जो गहरे लाल रंग जैसा दिखता है, इस देश का नेशनल कलर भी माना जाता है। इस कलर को आप नेपाल के झंडे में भी देख सकते हैं। नेपाल में वैसे तो कई तरह के फ्रूट खाए जाते हैं, लेकिन नेपाल का नेशनल फ्रूट कोई भी नहीं है। वैसे तो नेपाल में मोमो, पुलाव, सेल रोटी और थोक्पा जैसी कई दूसरी डिशेस खाई जाती है और पसंद की जाती हैं, लेकिन इस देश की नेशनल डिश का सामान दाल भात को दिया गया है। पीपल के पेड़ को नेपाल का नेशनल ट्री माना जाता है। ढोल यानी ड्रम को नेपाल का नेशनल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेपाल वर्ल्ड का इकलौता ऐसा देश है जिसका फ्लैग रेक्टेंगल शेप का नहीं है। नेपाली फ्लैग में रेड कलर नेपाली लोगों के गुस्से और इनकी विक्ट्री को दिखाता है। ब्लू कलर इनकी शांति की निशानी है। फ्लैग में बना मून भी इनकी शांति को बताता है, और फ्लैग के निचले हिस्से में बना सूरज ये बताता है कि नेपाल एक शांति प्रिय देश है। लेकिन अगर इनके साथ पंगा करोगे तो ये तुम्हें जलाकर राख बना देंगे। यानी झंडे में बना सूरज इनके गुस्से को बताता है। आज नेपाल देश की गिनती वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में की जाती है। नेपाल की इकोनॉमी में एक बड़ा हाथ इन लोगों का है जो नेपाल से बाहरी देशों में जाकर काम करते हैं और पैसे अपने देश में वापस भेजते हैं। इसके बाद एक बड़ा हाथ टूरिज्म इंडस्ट्री का भी है। नेपाल में साल 2018 के दौरान लगभग 13 लाख लोग विजिट के लिए आए थे। सबसे ज्यादा भारत, चीन और अमेरिका से आने वाले लोग थे। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती, बस जाने के लिए अपने पास वोटर आईडी या पासपोर्ट होना चाहिए। जबकि श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए नेपाल ने वीजा फ्री कर रखा है। यूएस, कनाडा और यूरोपीय देशों को नेपाल वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। यही वजह है कि नेपाल में हर साल लाखों टूरिस्ट की बढ़त देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा ये देश गारमेंट्स, कॉफी, लेदर और दूसरी कई चीजें बेचकर अपनी इकोनॉमी में इजाफा करता है। नेपाल और पुर्तगाल देश का मैप लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। नेपाल में पक्षियों की 900 से अधिक प्रजातियां हैं, जो दुनिया भर के पक्षियों की कुल प्रजातियों का 8.9% है। दुनिया की 4.2% तितलियां भी
इसी देश में मिलती हैं। यही रीजन है कि नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट इसी देश में पाया जाता है। हर साल हजारों ट्रैकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर तक जाते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की एक झलक देखते हैं। नेपाल की सीमाएं भारत और चाइना के तिब्बत के अलावा वर्ल्ड के किसी दूसरे देश से नहीं मिलती है। नेपाल में स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और डंडी व्यू बहुत ही शौक से खेली और देखी जाने वाली स्पोर्ट्स हैं, जबकि 2017 में वॉलीबॉल को इस देश की नेशनल स्पोर्ट्स बना दिया गया था। वेस्टर्न लोगों ने जिस पहाड़ को माउंट एवरेस्ट का नाम दे रखा है, नेपाल की तरफ रहने वाले लोग यानी नेपाली लोग इसे सागर माता कहते हैं और तिब्बती लोग अपनी भाषा में इसे कोमू कंगामा कहते हैं। नेपाल और चाइना के बॉर्डर भी इसी ऊंचे पहाड़ पर एक दूसरे से अलग होते हैं। इन दोनों देशों का ये बॉर्डर वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाला बॉर्डर गिना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्नोमैन यानी यैटी को इस देश में कई बार देखा जा चुका है। नेपाली इकोनॉमी का 32% एग्रीकल्चर से आता है। देश में ज्यादा बोई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, गन्ना और मकई हैं। 2015 में नेपाल देश में आने वाले एक जलजले ने तबाही मचा डाली थी। इस जलजले से 6000 से अधिक लोग मारे गए थे और 13000 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। नेपाल के बड़े बड़े शहरों में अब 3G और 4G जैसे फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडर तो मौजूद हैं, लेकिन देही इलाकों और छोटी सिटीज में आज भी लोगों को स्लो नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेपाल में तितलियों की 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। नेपाल वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जिसने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता है। पाकिस्तान, भारत और कनाडा के बाद नेपाल वर्ल्ड का चौथा सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करने वाला देश है। चीन और भारत के बाद नेपाल अदरक की एक्सपोर्ट करने वाला वर्ल्ड का तीसरा बड़ा देश बन चुका है। नेपाली कैलेंडर भी नेपाल के दूसरे देशों से अलग होने का एक रीजन है। नेपाल में इस वक्त साल 2076 चल रहा है। नेपाल में एवरेज लाइफ 59 इयर्स के लगभग है। नेपाल में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। नेपाल में इस वक्त लिटरेसी रेट 60% के आसपास है। दुनिया के 10 ऊंचे पहाड़ों में 8 पहाड़ नेपाल में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये थी नेपाल देश के बारे में जानकारी से भरी। A few moments later. जी तो फ्रेंड्स, वीडियो हो चुका है यहाँ पर ख़त्म। सबसे पहले राशिद भाई बताएं कैसी लगी आपको वीडियो कमाल थी। वाकई जो फैक्ट्स बताए गए हैं वीडियो में बहुत शॉकिंग थे। जैसे कि आर्मी का कि उन्होंने वर्ल्ड वार 1 और 2 में भी वो नेपाल की आर्मी लड़ी है और बड़ी बहादुरी से लड़ी और जीती है और अब भी कोई मुल्कों से छेड़छाड़ नहीं करता। इसकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी, वो 5वें नंबर पे है साउथ एशिया में। तो वाकई बहुत शॉकिंग था और उनका ट्रेडिशन, उनका जो है कि पुरअमन मुल्क है। जबकि दुनिया में देखा जा रहा है हर मुल्क में जो है ना लड़ाई हो रही है, मज़हब के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। हाँ, देखो एक पुरअमन मुल्क है, मुस्लिम भी रह रहे हैं वहाँ पे, हिंदू भी हैं, बुद्धिज़्म भी हैं, क्रिश्चन भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। और टूरिज़्म का जो देखा उसके अंदर 8 पहाड़ उसके जो है ना ऊंचे पहाड़ नेपाल के अंदर हैं। बाकी बहुत शॉकिंग वीडियो थी। ऐसे फैक्ट्स पहले नहीं पता थे नेपाल के बारे में जो आज इस वीडियो में पता चला है। और जब आपको ये मतलब पता चला है कि जो वीज़ा है पाकिस्तानी वो फ्री है, वीज़ा फ्री है, तो मैंने फॉर वीडियो में आपको कहा कि हम चलें। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हमारा बनेगा, क्योंकि वीज़ा फ्री है तो इतना एक्सपेंसिव तो वो नहीं होगा, ट्रिप नहीं होगा, ऐसे ही तो मज़ा भी आएगा। क्योंकि नेपाल हम देख रहे हैं कि बहुत अभी प्लस नेचर ब्यूटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। नेचर ब्यूटी है और लोग बड़े प्यारे हैं, प्यारे इन द सेंस के हंसमुख हैं, बात करते हैं। कोई वहाँ पे जो बात की मतलब फीमेल्स की तो उसको वो मायने नहीं किया जाता। और मुझे मेरे दोस्त है कुछ, अभी नाम नहीं याद मुझे, वहाँ पे याद होगा आपको, जब शारजा में हम रह रहे थे तो वहाँ पे नेपाली थे तो मिलते थे, बड़े प्यार से मिलते हैं, बात करते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी थे? हाँ, वहाँ भी थे। वो ज़्यादातर वो जो थे ना वो राइडर थे, डिलीवरीज करते थे, तो बहुत मेहनती भी हैं। तो मज़ा आएगा, वीज़ा फ्री है तो हमें जाना चाहिए। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ। तो देखते हैं जल्दी से कि टिकट्स वगैरह के क्या रेट्स हैं, फिर हम इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे और ज़रूर विज़िट करेंगे नेपाल का। और फिर वहाँ हम एक मीटअप भी रखेंगे। क्या रखेंगे? मीटअप। हाँ, उसमें ये होता है ना कि जो हमारे मतलब फॉलोअर्स हैं जो हमें हमें देखते हैं हाँ। तो वो हमें एक ही जगह पर आके सारे मिलेंगे तो कितना मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा।
तो हम डेफिनेटली इस तरह का कोई प्लान करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अभी ये नहीं कह सकते कब तक, बट इन फ्यूचर लाजमी करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली बजट भी देखना कोविड पड़ेगा। वो खत्म होगा तो इंशाल्लाह जो हाँ, अभी तो कोविड की तब वजह तक से बनेगा ट्रैवलिंग पे इंशाल्लाह। रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा है। जी, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एज यूजुअल लाजमी कर दीजिएगा, और इसके साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।